all the soldiers and all the cadets who are watching this video. Very very warm welcome to each and everyone. Myself Cadet Hemant. Today we will study about the first lesson of NCC. Which lesson? The first lesson of NCC. आज हम NCC का पहला लेसन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. NCC का पहला लेसन क्या है? The first lesson is the NCC. Today we will discuss all this point of this lesson. As like history of NCC, NCC organization, directorate of NCC, return of NCC, NCC training means from a top to bottom. We are now going to study all these points. So first of all, let us discuss about the history of NCC. सबसे पहले NCC के हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि NCC आई कहाँ से. उसके आज जड़ तक पूरा जाएंगे, वहाँ से शुरू करेंगे कि इसका जन्म कहाँ से हुआ, एनसीसी का जन्म कहाँ से हुआ है. तो जब हम खोजने चलते हैं, एनसीसी के बारे में पता करने चलते हैं, उसके हिस्ट्री के बारे में पता करने चलते हैं, तो हम 1917 खोजते खोजते गए उसके सबसे बेस पॉइंट पे. तो सबसे 1914 से 1917 के बीच का हमें कारण मिला. 1914 से 1917 के बीच में युद्ध हुआ. कौन सा युद्ध हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1914 टू 1917. 1917 से 1914 से 1917 के बीच में पहला प्रथम विश्व युद्ध हुआ. जब पहला प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसमें सेना थी, सेना लड़ी. उसमें से जब भी युद्ध होगा तो इट मीन्स दैट देयर विल बी ए डिस्ट्रक्शन. वहाँ पे विनाश तो होना ही है. अम्युनिशन बर्बाद होगा, जवान मारे जाएंगे और इकोनॉमिक स्थिति, इकोनॉमिक हमारा नीचे आएगा. मीन्स अगर युद्ध हुआ तो वहाँ पे डिस्ट्रक्शन होना ही है. तो उसमें हुआ का युद्ध में 1914 से 1917 के बीच में जो 3 साल का हमारा युद्ध चला, उस 3 साल के युद्ध में जो सैनिक थे लड़ते लड़ते उनकी नफरी में, उनके स्ट्रेंथ में कमी आ गई. उनकी जब नफरी में कमी आई, स्ट्रेंथ में कमी आई, जवानों की संख्या घटा, तो हुआ क्या? ब्रिटिश घबरा गए, लगे सोचने कि अगर इस तरह हमारे सैनिक मरते रहेंगे तो एक दिन पूरा आउट हो जाएंगे, फिर उसके बाद कौन इसका रखवाली करेगा. तो उन्होंने सोचा समझा कि जो ये मिलिट्री ट्रेनिंग हम सोल्जर्स को दे रहे हैं, यही बेसिक उसका मिलिट्री ट्रेनिंग का बेसिक चीज़ हम स्टूडेंट्स को क्यों नहीं दें. जब उन्होंने सोचा हम स्टूडेंट्स को क्यों नहीं दें, तो उसके बाद उन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग को देना चालू किया. मिलिट्री ट्रेनिंग को देना जब चालू किया, किसको दिया? यूनिवर्सिटी के बच्चों को, स्टूडेंट्स को देना चालू किया. जब यूनिवर्सिटी में इन्होंने बच्चों को देना चालू किया, कौन? ब्रिटिश सरकार मिलिट्री ट्रेनिंग देना चालू किया. क्यों मिलिट्री ट्रेनिंग देना चालू किया? इसलिए देना चालू किया कि कभी भी युद्ध के स्थिति में हम इनका प्रयोग कर सके. क्योंकि मिलिट्री ट्रेनिंग एक बेसिक ट्रेनिंग है जिससे हम दुश्मन की चाल को, मैप रीडिंग, एफसी, बीसी, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, इस सब चीज़ के बारे में हम जान सकते हैं. अगर उनका मेन मकसद क्या था मिलिट्री ट्रेनिंग देने का? जैसे कि आप मान लो इंसास राइफल लिए हुए, इंसास राइफल लिए हुए युद्ध के दौरान में हो, आपको इंसास राइफल चलाने आई तो तब तो चलाओगे. इंसास राइफल मिल गया, ले जाओ चलाने के लिए. अब उन्हें चलाने आ रहा है, बेसिक चीज़ उन्हें सिर्फ एक चीज़ मालूम है कि इंसास सिर्फ चलाने आ रहा है. यहाँ से बता देगा, यहाँ से दबाओगे, ट्रिगर प्रेस करोगे, चलेगा. तो उसके बाद हुआ क्या? अब उन्हें युद्ध में जाना पड़ा. युद्ध में जब वो जाएंगे तो इंसास का रेंज, अम्युनिशन, मजल वेलोसिटी, मैगजीन कैपेसिटी, ये सब पता रहना चाहिए. तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया. उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम दिया? उस ऑर्गेनाइजेशन क्या नाम दिया? यूसी, यूनिवर्सिटी कॉर्प्स. यूनिवर्सिटी कॉर्प्स नाम दे दिया गया. अब उसमें यह मिलिट्री ट्रेनिंग बेसिक चालू रहा. फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉर्प्स का पहला ट्रूप्स, द फर्स्ट ट्रूप ऑफ यूसी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता एट कलकत्ता यूनिवर्सिटी. जो पहला ट्रूप था यूसी का, यूनिवर्सिटी कॉर्प्स का, उसे कलकत्ता में एस्टेब्लिश किया गया. कलकत्ता में एस्टेब्लिश किया गया. कहाँ पर?
कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। कब इस्टेब्लिश किया गया? 3 नवंबर 1917, 3 नवंबर 1917 को इस्टेब्लिश कर दिया गया। एंड आफ्टर दैट अब कुछ वर्ष बीतते रहे, फिर उसके बाद 1920 आ गया। 1920 में यूसी को बदल दिया गया। यूसी को बदल करके क्या कर दिया गया? यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कॉर्प्स में ला दिया गया। यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कॉर्प्स में लाने का मकसद क्या था उनका? लॉ में जो चेंजेस हुए उसके वजह से उन्होंने इसको बदल दिया, यूसी को यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कॉर्प्स में ला दिया। फिर 1920 तक वो चला, 1920 में हो गया। फिर उसके बाद यूटीसी, उसका 1920 के बाद फिर यूटीसी का नाम बदल के यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कॉर्प्स का नाम बदल करके यूओटीसी, यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कॉर्प्स नाम रख दिया। यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कॉर्प्स नाम रख दिया गया। 1946 में यूओटीसी, यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कॉर्प्स की 18 यूनिट्स एस्टेब्लिश की गई। 18 यूनिट्स उनकी एस्टेब्लिश कर दी गई। यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा 18 यूनिट्स है क्या? 18 यूनिट्स है क्या? जो सबसे छोटी इकाई फौज की होती है, जो ये फॉर्मेशन होता है ये सेना का, पैदल सेना की बनावट होता है, तो उसमें एक यूनिट होता है, सबसे छोटी इकाई यूनिट्स, जिसमें हमारा पूरा चीज, जैसे कि हमारा जो सेल है, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ अवर लाइफ। ओके, जो सेल है ये सबसे फंडामेंटल यूनिट है। उसी तरह फौज का एक यूनिट होता है। एक यूनिट किसको बोलते हैं? एक यूनिट को हम बटालियन बोल सकते हैं, बीएन। ऐसे बीएन, एक बटालियन, 18 बटालियन, यूनिट बोले या बटालियन, 18 बटालियन को एस्टेब्लिश किया गया। ये बटालियन नीचे से शुरू होता है, जैसे कि सेक्शन हुआ, सेक्शन के बाद प्लाटून हुआ, प्लाटून के बाद कंपनी हुआ। ओके, अब यहाँ पे एक सेक्शन में 10 जवान, उसी तरह जाते रहते हैं। फॉर्मेशन हम इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे, फॉर्मेशन क्या है इसका। तो फिर अब इसके बाद क्या हुआ? 18 यूनिट को एस्टेब्लिश कर लिया गया। अब धीरे धीरे अब सेकेंड वर्ल्ड वार की बात आने लगी। अब हम जब यहाँ से चालू किए हिस्ट्री, 1914 से कहाँ पे आ गए? 1939 टू 1945 द सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्टेड। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, उन्होंने नाम क्या रख दिया था? यूओटीसी, यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कॉर्प्स। यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कॉर्प्स नाम रख दिया। यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कॉर्प्स नाम रखने के बाद हुआ क्या? इसके बाद जब युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो भारत सरकार ने देखा कि यह विफल रही, अनसक्सेसफुल रही, ये सही से काम नहीं कर पाई। इन 1946 में उन्होंने क्या एस्टेब्लिश करने के लिए सोचा? 1946 में यूओटीसी अनसक्सेसफुल रहती है, तो उसको 1946 में उसकी जगह पर उस ऑर्गेनाइजेशन को बदल के भारत में, इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट उसे सोचती है, समझती है, विचारती कि इसको बदल करके क्या किया जाए। तो वहाँ से एनसीसी, यूओटीसी, यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कॉर्प्स को बदल के एनसीसी कर देती है।